अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 3 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ग्रेड 3 आज का जो हमारा उर्दू का काम है वो हमने कवायद में से सीखना है वाहिद जमा। ठीक है, आपको पता है वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। जो एक सिंगल चीज़ होती है उसको वाहिद कहते हैं, जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनको जमा कहते हैं। आपने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा इससे आगे रिपीट करेंगे। ठीक है, जैसे अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर वाहिद अल्फाज है, जैसे नदी, एक नदी को कहते हैं नदी। सदी, ठीक है, एक सदी। परी, एक परी को सिंगल परी को कहते हैं परी। तितली, कुर्सी, पहाड़ी। ठीक है, नदी, सदी, परी, तितली, कुर्सी, पहाड़ी। आपने गौर किया होगा इन लफ्ज़ों के, इन वाहिद जो लफ्ज़ हैं इन सब के आखिर में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इन सब के आखिर में? ई आ रहा है। ठीक है, इन सब के आखिर में ई आ रहा है। तो जब हम इनकी जमा बनाएंगे, अब हम इन्हीं लफ्ज़ों से इनकी जमा बनाएंगे। ठीक है, जब हम इनकी जमा बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ई की छोटी शक्ल लगा देंगे। ठीक है, ई की यहाँ पे तो ई की जो है वो पूरी शक्ल है ना, लेकिन हम क्या करेंगे जब इनकी जमा बनाएंगे तो ई की छोटी शक्ल लगाएंगे और उसके साथ अलिफ और नून गुन्ना ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने ग्रेड 2 में पढ़ा है अलिफ और नून गुन्ना का इस्तेमाल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम इनकी जमा बनाएंगे तो इनके आखिर में ई की छोटी शक्ल के साथ अलिफ और नून गुन्ना का ऐड कर देंगे, जैसे नदी से नदियाँ। ठीक है, अब ये क्या किया हमने, ई की यहाँ पे छोटी शक्ल बना दी है और उसके साथ अलिफ और नून गुन्ना ऐड कर दिया है। नदी से नदियाँ, नदी, नदियाँ। उसके बाद है सदी, इसमें भी क्या किया हमने, ये देखिए सदी, सदी। ठीक है, ई की छोटी शक्ल और उसके साथ क्या ऐड कर दिया है, अलिफ और नून गुन्ना, तो सदी से सदियाँ। ठीक है, आगे परी, परियाँ, तितली, तितलियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, पहाड़ी, पहाड़ियाँ। बेटा देखें यहाँ पे सारे लफ्ज़ों को देखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि हमने क्या किया, ई की छोटी शक्ल बना दिया और उसके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया। इससे क्या होगा कि जो वाहिद लफ्ज़ है वो जमा में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, आपके माइंड में और भी कोई हो तो आप क्या करेंगे, इसी तरह वो लफ्ज़ लिखेंगे पहले। ठीक है, वाहिद में, और फिर उनकी इसी तरह से जमा बनाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन लफ्ज़ों की और 5 वर्ड्स और आपने खुद सर्च करने हैं। ठीक है, इसी तरह के जिनके आखिर में ई आता और जो सिंगल लफ्ज़ होंगे, वाहिद लफ्ज़ होंगे, उनको आपने लिखना है और उनकी जमा बनानी है। ठीक है जी, ग्रेड 3 हमारा जो नेक्स्ट काम है कवाइद में वो है, आज हमने सीखना है फेल। क्या सीखना है आज हमने? फेल। फेल का मतलब होता है काम। फेल मीन काम, फेल मतलब काम। किसी काम का करना, होना या जाहिर होना फेल कहलाता है। जैसे हम खा रहे हैं तो उसमें खाना खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं वो क्या है, फेल है। आप सो रहे हो, ठीक है, उसमें सोना क्या हो गया, फेल। जो कोई भी हम काम करते हैं, चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, पढ़ना, ठीक है, खाना, धोना, साफ करना, कोई भी काम, ठीक है, खड़े होना, कोई भी हम काम कर रहे हैं वो क्या है, फेल। तो सारे काम क्या कहलाते हैं, फेल। फेल का क्या मतलब है, काम करना या जाहिर होना, किसी काम का जाहिर होना या कोई काम करना। अच्छा जी, जैसे क्या है, जुमला क्या है, अम्मी सो रही हैं, अम्मी सो रही हैं, तो इसमें काम कौन सा हुआ, अम्मी रही हैं या सो, कौन सा काम हुआ, सो। तो सोना जो है एक काम है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से राइट किया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक फेल है। ठीक है, जो सो रही है, सोना जो है वो एक फेल है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अब्बू जाग रहे हैं, जागना भी एक काम है, जागना भी एक फेल है। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अब इसमें फेल क्या है, किताब, मैं या रहा हूँ। इसमें पढ़ना, मैंने पढ़ना जो है वो एक काम है ना, किताब को पढ़ना, किताब तो इसम है, लेकिन किताब को पढ़ना एक काम है, तो पढ़ना क्या है, पढ़ क्या है, फेल। ठीक है, उसके बाद अगला जुमला है, आप कहानी लिख रहे हैं, अब इसमें फेल क्या हो गया, लिख। ठीक है, वो खाना खा रहा है, अभी मैंने पहले आपको बताया खाना भी जो है वो एक काम है, ये खा जो है इसमें क्या है, फेल। अच्छा जी, अगला जुमला,
बंदर उछल रहा है। जी, इसमें फेल क्या है? इसमें फेल है उछल। घोड़ा घास चर रहा है। अब इसमें चरना जो है वो क्या हो सकता है? फेल। तो चर जो है वो एक फेल है। ज़ारा खाना पका रही है। पका, पका जो है वो एक फेल है। पकाना जो है वो एक काम होता है। काम होता है ना, आजकल तो बड़ा मुश्किल काम है गर्मियों में। बाजी कपड़े धो रही है। ठीक है, बाजी कपड़े धो रही है। तो धोना जो है, कपड़े धोना एक काम है। ठीक है, तो धो जो है वो क्या है? फेल। मैं घर साफ कर रही हूँ। इसमें क्या फेल हो गया? साफ, सफाई करना, साफ करना जो है वो एक फेल है। अच्छा जी, नेक्स्ट। आग जल रही है। आग का जलना, जलना क्या है? एक फेल है। जल जो है वो एक फेल है। आप कहाँ जा रहे हैं? जाना और आना भी एक फेल है, एक काम है। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा इन सारे जुमलों के आखिर में क्या आ रहा है? फेल के साथ ना कुछ लफ्ज आ रहे हैं, जैसे रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, लिख रहे हैं। अच्छा, खाना खा रहा है, उछल रहा है, चर रहा है, पका रही है, धो रही है, साफ कर रही हूँ, जल रही है, कहाँ जा रहे हैं। आपने देखा किसी भी जुमले में फेल अकेला नहीं है, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं, जिनको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये लफ्ज़ क्या कर रहे हैं? उस फेल को मुकम्मल करने के लिए उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, फेल इसमें अकेला नहीं है, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो फेल की मदद कर रहे हैं। इन लफ्ज़ों को हम कह सकते हैं ये इमदादी अल्फाज हैं जो मदद कर रहे हैं फेल की उसके मुकम्मल होने में। वो क्या है? इमदादी अल्फाज हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? एक तो जो काम है वो फेल है। ठीक है, और उस फेल को बयान करने में कुछ लफ्ज़ जो है वो मदद कर रहे हैं फेल की। वो क्या है? इमदादी अल्फाज। इमदाद का मतलब मदद करना ही होता है। ठीक है, जो हेल्प कर रहे हैं फेल की वो क्या है? इमदादी अल्फाज। तो जब आप फेल को लिखेंगे तो उसके साथ इमदादी अल्फाज भी मेंशन करेंगे, इसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। अम्मी सो, अम्मी सो, अब ये तो जुमला मुकम्मल नहीं है ना जब तक हम रही हैं साथ नहीं लगाएगा। ठीक है, तो जो अल्फाज फेल की मदद कर रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? इमदादी अल्फाज। अब आपकी बुक पे ये एक्टिविटी है। ठीक है, आपने इसको कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करनी है वाहिद जमा की और फेल की रफ नोटबुक पे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।